हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग सक्सेस पे। आप लोगों का अभी करीब में ही लगभग मैंने बताया था 40 दिन के करीब बचा हुआ है। आप लोगों का CHSL का एग्जामिनेशन अभी है, CHSL 2021। इसके बाद अभी आप लोगों का जो MTS का हवलदार और MTS का जो फॉर्म निकला हुआ है उसका भी एग्जामिनेशन जुलाई में जो है वो टेंटेटिव है। तो लगभग अगर देखा जाए तो CHSL के लिए 40 डेज का अराउंड अभी आप लोगों का दिन बचा हुआ है, ठीक है। और MTS के लिए लगभग 3 महीने का समय अभी आप लोगों के हाथ में है। और आप लोगों को पता होगा इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में टोटल 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। जहाँ पे अगर बात किया जाए CHSL में तो उसमें 25 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उस 25 क्वेश्चन के लिए आपको प्रत्येक ये क्वेश्चन पे 2 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो टोटल 50 मार्क्स का आपका जो है CHSL में इंग्लिश का वेटेज रहने वाला है। अगर MTS में बात किया जाए तो उसमें भी 25 क्वेश्चन आपका रहेगा, बट मार्क उसमें 1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए टोटल आपको 25 मार्क्स आप लोगों को MTS में जो है वेटेज रहता है MTS में इंग्लिश का। और इन दोनों ही एग्जामिनेशन में इंग्लिश का आप लोग वेटेज देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंग्लिश आप लोग जो है इसको क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश में आप लोगों का एक टॉपिक पूछा जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों के दो जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो। SSC के हर एग्जामिनेशन में दो कम से कम प्रीवियस में अभी ये प्री का बात कर रहा हूँ, प्री में आप लोगों का कम से कम दो जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता ही आता है। तो उसी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक पूरा जो है क्लास कंटिन्यूड क्लास अभी चल रहा है, जिसमें मैंने एक पहला क्लास आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जो सेंटेंस है वो मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उससे पहले जरूर देख लें। और आज की इस क्लास में हम लोग उन्हीं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर 11 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक एक सेंटेंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, और उसका जो 1 वर्ड है उसके लिए उसे भी ध्यान से देखिएगा। आप हो सके तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स बेस्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाला है। और अगर आप लोगों को लगता है मेरा मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग पहला सेंटेंस क्या है। पहले मैं इससे थोड़ा मिटा देता हूँ। चलिए, तो पहला सेंटेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, सिरेमिक्स। सिरेमिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एटसेट्रा विथ क्ले। मिट्टियों से जो बर्तन बनाने की क्रिया होती है ना, जो कला होती है, मिट्टियों से बर्तन बनाने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सिरेमिक्स, ठीक है। सिरेमिक्स कहा जाता है मिट्टियों से बर्तन बनाने की कला को। आप इस या फिर ईंट वगैरह बनाने की जो कला है दैट इज कॉल्ड सिरेमिक्स। तो पहला सेंटेंस ये था। देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या होता है, लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे हो, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकालीन। ओके, समकालीन, एक ही समय में अगर बिलोंग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग कॉन्टेम्पररी, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना। और इसका स्पेलिंग भी कॉन्टेम्पररी का बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिविंग एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्पररी। नेक्स्ट 13 देखते हैं क्या है, एपीलोग। एपीलोग का मतलब क्या होता है, देखिए, जब कोई ड्रामा होता है स्टार्ट तो एक उससे पहले किसी ड्रामा या किसी प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा स्पीच वगैरह दिया जाता है। और कभी कभी उसके खत्म होने पे भी स्पीच दिया जाता है। तो जो शुरुआत में स्पीच दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, और अंत में जो स्पीच दिया जाता है उसे क्या कहेंगे। देखिए, तो एपीलोग जो है ना, ये एंड में दिया जाता है। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। एक ड्रामा समाप्त होने के बाद जो पोएम या फिर एक छोटा सा स्पीच एड्रेस किया जाता है, किसे, स्पेक्टेटर्स को, दर्शकों को, दैट इज कॉल्ड एपीलोग। अभी देखिए, इसे याद करना बड़ा आसान है। जब आपको पता है एंड मीन्स शुरू किससे होता है, ई से शुरू होता है। तो एपीलोग मीन्स व्हाट, एंड में, ठीक है ना। अंत में अगर हो जाएगा तो एपीलोग आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 14 में क्या है, प्रोलोग। प्रोलोग मीन्स क्या हो गया, पहले, प से पहले, प से प्रोलोग। शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ ड्रामा। शुरुआत में ही जो एड्रेस किया जाता है दर्शकों को, एक छोटा सा पोएम या फिर एक छोटा सा भाषण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रोलोग कहेंगे। और अगर अंत में हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो एपीलोग। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये दोनों ही वन वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं।
अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है 15, इंसॉल्वेंट, अगला वर्ड है इंसॉल्वेंट। देखिए एक है इंसॉल्वेंट और एक होता है बैंकक्रप्ट, आपको इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट में पहले मैं आपको बता दूं इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ है, अपने कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये अभी तक अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं किया है, याद रखना है, ये अभी तक हार नहीं माना है। कोई कंपनी वगैरह हम लोगों को पता होता है कि उसके ऊपर जितना डेप्ट है, जितना वो कर्ज है, वो चुका अभी नहीं पा रहा है, लेकिन अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारा है, वो अपने आप को देखा जाए तो दिवालिया घोषित नहीं किया है। ठीक है ना, वो फर्म या वो व्यक्ति अभी कोशिश कर रहा है कि वो अपने फर्म को, अपने उस कंपनी को किसी तरह से उस कर्ज से बाहर निकाल ले, लेकिन हाँ वो अभी कर्ज में डूबा हुआ है। वैसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इंसॉल्वेंट। लेकिन जब पूरी तरह से वो कंपनी, उसका जो मालिक है वो कह देता है कि अब मैं अब इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं जो कर्ज है उसे चुका पाऊं, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग बैंकक्रप्ट। ठीक है ना, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, अपने आप को वो घोषित कर दिया, अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो ये कह दिया कि उससे अब वो कंपनी नहीं चल पाएगा, अब वो कंपनी दिवालिया हो चुका है, तो वहां पे बैंकक्रप्ट। अदरवाइज हम लोग क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट। तो आपको इंसॉल्वेंट एंड बैंकक्रप्ट के बीच डिफरेंस को समझना है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखते हैं अगला शब्द क्या है, नंबर 16। अगला वन वर्ड है फिजिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क लगा के रखिएगा। ठीक है ना, फिजिबल का मतलब क्या होता है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, कोई भी कार्य जिसे किया जा सकता है। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये काम हम कर सकते हैं, ये मुझसे हो जाएगा, तो हम लोग उस समय क्या कहेंगे, इट इज फिजिबल फॉर मी, मतलब ये कार्य मेरे करने लायक है, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ बिकॉज इट इज फिजिबल। तो आप उस सिचुएशन में उस कार्य को क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे फिजिबल। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने आज की क्लास का अभी तक 6 जो है वन वर्ड कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे वन वर्ड, आपको इसे नोट डाउन जरूर कर लेना है और साथ में याद भी करते चले जाना है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है यहाँ पे एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है ना, उस प्लेस को, उस पिंजड़े को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एवियरी। ठीक है, AVIARY, एवियरी कहा जाता है उसे। ठीक, और जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है ना, जहां बीज को रखा जाता है, उसे एपियरी कहा जाता है, उसे एपियरी कहते हैं, याद रखना, उसे हम लोग एपियरी कहते हैं। ठीक है ना, एवियरी वेयर बर्ड्स आर केप्ट एंड एपियरी वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द हम लोग देखते हैं क्या, 18, एक्वेरियम। एक्वेरियम किसे कहते हैं, इससे लगभग लोग परिचित होंगे, पता होगा। एक्वेरियम जहाँ पे मछलियों को, एक टैंक, ठीक है, जहाँ पे मछलियों को या फिर अदर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, ठीक है ना, जलीय पौधों को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे एक्वेरियम कहा जाता है। लाइक सेंटेंस क्या है, अ टैंक वेयर फिश और अदर वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला शब्द देखते हैं क्या, 19, फेमिनिस्ट। ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो महिलाओं का भला चाहता है। ठीक है ना, जो चाहता है कि महिलाएं भी आगे बढ़े, फीमेल भी जो है, फीमेल्स वो भी आगे बढ़े, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फेमिनिस्ट। वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स। ठीक है, जो महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का मौका देने का भावना रखता हो, सोच रखता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला सेंटेंस क्या देखते हैं, इनफेंटिसाइड। आप लोगों को मैं एक साइड मतलब कि जो हत्या है ना, किलिंग्स, किलिंग को आप लोग क्या बोलते हैं, साइड कहा जाता है, याद रखिए रूट वर्ड में किलिंग। तो इससे रिलेटेड में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने तरह के किलिंग्स होते हैं, कितने शब्द हैं जो किलिंग से रिलेटेड हैं, उन सब का एक पूरा जो है कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। उसके बाद मेनिया हो गया, किलिंग्स हो गया, ठीक है, ये सारी भी वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी, एक इंडिविजुअल वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, वेट, हम्म, चलिए
तो अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे आप, इन्फेंटिसाइड, मतलब इन्फेंटिसाइड का क्या हो गया, इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की हत्या को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मीन्स व्हाट, किशोर, शिशु, शिशु हत्या को क्या कहते हैं हम लोग, इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा 21 स्टोइक। स्टोइक मीन्स क्या होता है, उदासीन, जिसे खुशी से गम से कोई लेना देना नहीं है, एक जैसा बना रहता है, उसे खुशी गम से कोई लेना देना नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्टोइक कहा जाता है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसे सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सभी सिचुएशन में इनडिफरेंट बना रहता है, उदासीन बना रहता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टोइक। और उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे स्टोइसिज्म। ठीक है, स्टोइसिज्म अगला शब्द वो मिलेगा आप लोगों को, स्टोइसिज्म भी। नेक्स्ट देखिएगा 22 क्या है, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। ठीक है, मोमेंट्री मीन्स होता है क्षणिक, मीन्स क्या, जो थोड़े समय के लिए हो, उसे हम लोग कहते हैं मोमेंट्री, या आप उसे ट्रांजिटरी भी कह सकते हैं, मोमेंट्री भी आप उसे कह सकते हैं, दोनों ही शब्द उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट लिविंग, एफिमेरल सारा होता है। तो लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोमेंट्री और ट्रांजिटरी, एफिमेरल, शॉर्ट लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट 23 देख लीजिएगा क्या है, कार्टोग्राफी। ये जीके के क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, कार्टोग्राफी, द स्टडी ऑफ मैप्स, जो मैप होता है उसके स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 24। 24 अगला क्या है, क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है, अ 4 फुटेड एनिमल, चौपाया जानवर, 4 पैर वाले जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रप्ट। ठीक है, चौपाया जानवर इसको क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है क्वाड्रप्ट। नेक्स्ट 25 परजवरेंस। परजवरेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को पाने के लिए जो लगातार मेहनत कर रहते हैं, लगातार उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, उसे ही परजवरेंस कहा जाता है। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, उसे हम लोग कहते हैं परजवरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका भी स्पेलिंग आपको याद रखना है, क्योंकि इसका भी स्पेलिंग बहुत बार पूछा जा चुका है, परजवरेंस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 26 न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स क्या, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्कों को कलेक्ट करता है उसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिस्ट। सिक्कों का जो कलेक्ट करता है, जिसके पास देखना है, बहुत सारे लोग हम लोग को ऐसा मिल जाते हैं जिन्हें सिक्के कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है। प्राचीन काल में जो सिक्के थे जो अब नहीं चलते हैं, उन्हें भी वो भी उसके पास मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एक कलेक्शन है सिक्कों का, उसे क्या कहेंगे, न्यूमिस्मेटिस्ट। उसके बाद अगर देखा जाए फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट किसे कहते हैं, वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करके रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फिलाटेलिस्ट। अभी इन दोनों शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है, न्यूमिस्मेटिस्ट एंड फिलाटेलिस्ट, तो आपको याद रखना है कैसे सिक्के कलेक्ट करेंगे, न्यू। ठीक है ना, नए नए सिक्कों को कलेक्ट करेंगे, तो न्यू मीन्स व्हाट, नया, तो न्यू से क्या हो गया, न्यूमिस्मेटिस्ट। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एक अगर आपको याद है तो दूसरा आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, तो याद रखना है सिक्के हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, न्यू, इसलिए हो गया न्यूमिस्मेटिस्ट। ये याद करने का जस्ट एक ट्रिक था। और उसके बाद फिलाटेलिस्ट क्या हो गया, तो स्टैम्प्स का कलेक्शन जो करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिलाटेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखते हैं हम लोग क्या, स्टोइसिज्म। अभी मैंने आप लोग को स्टोइक पढ़ाया था, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसे खुशी या गम, खुशी या दुख से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइक कहते हैं। और उस सिचुएशन को, उस सोच को, जिसके अंदर ऐसा सोच होता है, उस सोच को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म नाउन फॉर्म है और स्टोइक एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट 29 देखिएगा क्या है, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा दिखाने का कोशिश करना जैसा वो है नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि होता तो बहुत बदमाश है लेकिन दिखाता है कि बहुत अच्छा है वो। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, पाखंडी, उसे हम लोग कहते हैं पाखंडी, और उसे इंग्लिश में ही कहा जाता है हाइपोक्राइट। ठीक है, पाखंडी को, ठीक, जो जैसा है नहीं वैसा दिखाने का प्रयास करे, कोशिश करे, उसे ही हाइपोक्राइट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 30 अकॉम्प्लिस। देखिए यहाँ पे अकॉम्प्लिस आप लोगों को 30 में भी दिखेगा, 31 में भी दिखेगा, बट इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, आपको याद रखना है डिफरेंस क्या है।
ये जो पहला अकॉम्प्लिस है ना, इसका मतलब होता है एन एसोसिएट इन क्राइम, सह अपराधी। एक व्यक्ति जो अपराध करता है, उस अपराध में उस अपराधी का जो साथ देता है, किसी अपराधी का साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे कहा जाता है ये वाला अकॉम्प्लिस। ठीक है। और अगर बात किया जाए ये 31 का जो कॉम्प्लिस है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग, टू गेट सक्सेस इन समथिंग, किसी भी चीज में सफलता पाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अकॉम्प्लिसमेंट। ठीक है, सफलता पाना अकॉम्प्लिसमेंट, और सफल होना अकॉम्प्लिस कर जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकॉम्प्लिस, जिसका मतलब हो गया टू गेट सक्सेस इन समथिंग। और अगर ये वाला अकॉम्प्लिस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये हो गया एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी भी क्राइम में किसी का साथ देने वाला व्यक्ति को हम लोग अकॉम्प्लिस कहते हैं, ये वाला। तो आई होप आप लोगों को सारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न रह जाए तो आप उसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, टोटल जो मैंने आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी आप लोगों को करवाया, तो उसमें अभी आप लोगों को अब बताना है, ये जो टेस्ट अपने आप को करना है इन सेंटेंसेस के थ्रू कि आपको सारे याद हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। पहला सेंटेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पर लिखा गया है? पहला सेंटेंस यहाँ पर है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एपियरी, एवियरी, एक्वेरियम और जू। जल्दी से फटाक से आप लोगों को सोचना है मन में क्या होगा। चलिए बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा एवियरी। ठीक है, एवियरी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एपियरी जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम लोग एपियरी कहते हैं। जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे एवियरी कहा जाता है। एक्वेरियम जहाँ पे वाटर प्लांट्स या फिर मछलियों को रखा जाता है जहाँ, उसे हम लोग एक्वेरियम कहते हैं उस जगह को, उस टैंक को। और जू जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है उसे हम लोग जू कहते हैं, चिड़ियाघर जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस आप लोग को तुरंत देखना क्या, वन हु प्रिटेंड्स, ये टू यहाँ पे बाई मिस्टेक आ गया, आपको टू यहाँ पे इग्नोर करना है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट, सॉरी यहाँ पे टू बी, ठीक है, टू बी व्हाट ही इज नॉट। ठीक है, एक व्यक्ति जो दिखाने की कोशिश करता है जैसा वो है नहीं, उसे क्या कहेंगे? अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस, हाइपोक्राइट और परजबरेंस। जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोक्राइट। ठीक है ना, हाइपोक्राइट। क्योंकि ये अकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो किसी का क्राइम में साथ दे, इसका मतलब होता है सफलता पाना। इसका मतलब मैंने आपको थर्ड का बता ही दिया, जो दिखाने का कोशिश करता है जैसा वो है नहीं, उसे हाइपोक्राइट कहा जाता है, पाखंडी। और परजवरेंस का मतलब क्या हो गया? लगातार किसी चीज को पाने के लिए जो कड़ी मेहनत करते रहना है, उसे हम लोग परजवरेंस कहते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देख पा रहे हैं आप लोग, तीसरा क्या है? द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स के स्टडी को क्या कहते हैं? मैप्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्वाड्रप्ड और कार्टोग्राफी। आई होप आप लोग तुरंत आंसर इसका कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा कार्टोग्राफी, क्योंकि बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाई अनदर, कोई किसी दूसरे की जीवनी को लिखता है उसे बायोग्राफी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया? जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी को, अपने लाइफ की स्टोरी को खुद से लिखे, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और क्वाड्रप्ट किसे कहते हैं? चार पैर वाले जानवर को हम लोग क्वाड्रप्ट कहते हैं, चौपाया जानवर। ठीक है, अगला सेंटेंस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है। चलिए अगला सेंटेंस आप लोग तुरंत सोचिए क्या है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, एक व्यक्ति जिसे खुशी या गम से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोइसिज्म, हैप्पी, स्टोइक और सैड। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टोइक, क्योंकि स्टोइसिज्म नाउन है, आप लोग यहाँ पे नाउन नहीं करना है, यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा गया है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, हो सकता है आपका यहाँ पे स्टोइसिज्म बहुत कोई बाई मिस्टेक कर देंगे, वो गलत होगा। यहाँ पे स्टोइसिज्म नहीं बल्कि स्टोइक होगा। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस आप लोग देखिएगा क्या है। समथिंग विच कैन बी डन, ऐसा कोई चीज जिसे आप कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? इजी, आर्काइव्स, रेटिसेंट और फिजिबल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिजिबल। ठीक है, बाकी इजी आपको मालूम है, आसान। आर्काइव्स जहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखा जाता है, जहाँ पे ऐतिहासिक घटनाक्रम को संभाल के चीजों को रखा जाता है, उसे आर्काइव्स कहते हैं। उसके बाद रेटिसेंट आप लोगों को मैंने पिछले वाले क्लास में बताया था। रिक्लूज या रेटिसेंट या रिजर्व का मतलब होता है जो कम बोलता है, जो अपने आप में खोएसा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिसेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस, और फिजिबल का तो आप लोग को मैंने बता दिया, ऐसा कोई कार्य जिसे किया जा सके उसे हम लोग फिजिबल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर देख लेंगे अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी भी क्राइम में जो अपराधी होता है, किसी के क्राइम में जो साथ देता है उसे क्या कहेंगे? स्टोइक, अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस
और एग्नोस्टिक। कौन सा अकॉम्प्लिश होगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, बाकी स्टोइक का मैंने ऑलरेडी बताया, जिसे खुशी अगम से कोई लेना देना नहीं होता है। इस अकॉम्प्लिश का मतलब होता है सफलता पाना, ये अभी आप लोगों को बता ही दिया, अकॉम्प्लिश सीई, जिसका मतलब होता है किसी का अपराध में साथ देना। और लास्ट में एग्नोस्टिक, जो भगवान के, जो ईश्वर के अस्तित्व पे डाउट करता है, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व पे ही डाउट करता है, संदेह करता है, उसे हम लोग एग्नोस्टिक कहते हैं, मतलब कि नास्तिक आप बोल सकते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। ये अंतिम सेंटेंस है आज के क्लास का। अगला सेंटेंस यहाँ पे है, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल प्लेस, छोटे से जगह से जो डर होता है, संकीर्ण प्लेस से जो डर होता है, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इंसॉल्वेंट और मिंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने कल के क्लास में आप लोगों को कराया था, इसका हो जाएगा क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर, पानी से जो डर होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे जगहों से डर। देन उसके बाद इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। और उसके बाद मिंट किसे कहते हैं, मिंट जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उसे मिंट कहते हैं हिंदी में, जिसे टकसाल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए। इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे कर लिए। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे खुद को भी जांच कर लिए कि कितना सेंटेंसेस का जो वन वर्ड है आप लोग कर पाए। इसी तरह के और भी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड अगले वीडियोस में करे जाएंगे। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।